Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about the topic interest on partners drawing. पार्टनर्स के ड्राइंग पर कैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। पहले हम देखेंगे ड्राइंग का मतलब क्या होता है। द अमाउंट विच इज़ विड्रॉन इन कैश और काइंड बाय द पार्टनर फॉर द पर्सनल यूज़। जितने भी ड्राइंग का मतलब क्या होता है, कोई भी अमाउंट जो विड्रॉल होती है कैश या काइंड के बेसिस पर पार्टनर्स के थ्रू फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग में भी आउट ऑफ कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग जो है वो आउट ऑफ कैपिटल भी हो सकती है और अगेंस्ट प्रॉफिट भी। बोथ आर डिस्कस बिलो। जैसे इसमें पहले दिया हुआ है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मीन्स विड्रॉल ऑफ कैपिटल. Drawing against the capital is debited to the capital account, partner's capital account, and it remains the capital is reduced by the amount which is withdrawn. जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो डेबिट होता है और जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाती है कितने से, जितनी हमने विड्रॉल की होती है अमाउंट. इंटरेस्ट अलाउ ऑन द कैपिटल फॉर द पीरियड विच इज़ यूज इन द बिजनेस. इंटरेस्ट जो है खाली उतने के लिए दिया जाता है जो बिजनेस के जितने भी पीरियड है और उतने पीरियड के लिए बिजनेस के वो कैपिटल काम आई है. एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, interest on capital is not allowed to a partner on the withdrawal of any amount. अब अगेंस्ट द, यहाँ पर प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट है, अगेंस्ट द प्रॉफिट. ड्राइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट मीन्स अ ड्राइंग बाय द पार्टनर्स अगेंस्ट his or her expected share of profit for year. ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल डेबिट होती है हमारी ड्राइंग अकाउंट में एंड नॉट इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर. जो अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वो हमारी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं आती है, ड्राइंग के अकाउंट में जाती है, ड्राइंग के अकाउंट में डेबिट साइड. एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर इज नोन एज एट द एंड ऑफ द ईयर एंड इज द डेट व्हेन it became due to the partners. Since withdrawal is earlier than it is due, the firm charges interest for period of the amount withdrawn by the partners. पार्टनर्स से उतना ही इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है फर्म जितना पार्टनर विड्रॉ करता है, कोई भी जितने भी पीरियड के लिए वो अमाउंट विड्रॉ करता है पार्टनर. जनरल एंट्रीज ऑन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र भी करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन. अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, छवि और नेहा हैं, पार्टनर्स हैं, शेयरिंग इक्वली प्रॉफिट एंड प्रॉफिट रेशो कितना है, इक्वल. छवि जो है विड्रॉ करती है फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is charged 6% and at the end of the year the interest on the छवि drawings is amounted 9,000. अमाउंट छवि की ड्राइंग की जो अमाउंट होगी इंटरेस्ट की वो 9,000 की है. पास द जनरल एंट्री फॉर द चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. डेट पर्टिकुलर्स. एंट्री कैसे होती थी हमारी, करंट या फिर कैपिटल अकाउंट टू, पहले तो करंट अकाउंट या फिर कैपिटल. छवि कैपिटल, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है तो कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट. डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. जो कि अमाउंट थी हमारी कितनी, यहाँ पे पहले तो हम नरेशन लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज. अमाउंट हमें दी हुई थी 900 की, तो बस इसमें इतना ही करना था इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट देख लेते हैं आप. मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक मेथड होते हैं, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड. प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, व्हेन एन अनइक्वल अमाउंट विड्रॉन एट द डिफरेंट डेट. अगर कोई भी अनइक्वल अमाउंट है जो विड्रॉ हो रही है डिफरेंट डेट पर, इरेगुलर है ड्राइंग के, तो उस पर इंटरेस्ट जो होता है कैलकुलेट करना
वो किस मेथड से, किसके हेल्प से किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड के या फिर सिंपल मेथड के। सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, क्या क्या होता है। सिंपल मेथड में हमारी जो ड्राइंग है, कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड अमाउंट इज ड्रॉन, किस पर होती है, जब हम पीरियड, जितने हम विड्रॉ करते हैं उसके पीरियड के अकॉर्डिंग से कैलकुलेशन होती है। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड रेफरेंस टू द ईच ड्राइंग के अकॉर्डिंग से। प्रोडक्ट में क्या होता है, अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ द ड्राइंग इज मल्टीप्लाई विद द मंथ और नंबर ऑफ ईयर व्हेन इट इज विड्रॉन। मल्टीप्लाई होता है किससे, नंबर ऑफ मंथ या फिर नंबर ऑफ डेज से। जो प्रोडक्ट आता है टोटल का, उसके मदद से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 1 मंथ का। इफ द पीरियड इज इन द मंथ और इन डे, इफ द पीरियड्स आर टेकन एज इन द डे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रोडक्ट, टोटल का प्रोडक्ट जितना होता है, रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, क्योंकि पूरे एक महीने का निकालना होता है इसलिए 1/12। एवरेज मेथड में क्या होता है, एवरेज पीरियड मेथड, इसमें एवरेज पीरियड निकालना होता है। कैसे निकलता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद जितने मंथ बचते हैं वो, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग करने के बाद जितने मंथ बचते हैं उन दोनों को प्लस करके डिवाइड करते हैं 2 से। फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज पीरियड मेथड का। इसके रिगार्डिंग अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पार्टनर हैं, जो पार्टनर ड्रॉ कर रहे हैं 10,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप डीड जो है वो इंटरेस्ट करती है ड्राइंग पर 15%। कैलकुलेट द इंटरेस्ट इफ द ड्राइंग वॉज मेड रेगुलरली। फर्स्ट सेकंड थर्ड केस, 3 केस दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट केस में क्या कहा गया है, इन द बिगनिंग ऑफ मंथ, अगर ड्राइंग करते हैं हम हर महीने बिगनिंग में, तो केस 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या होगी हमारी, टोटल ड्राइंग इज इक्वल्स टू, टोटल ड्राइंग्स कितनी है हमारी, पर मंथ है 10,000 के अकॉर्डिंग, तो टोटल कितना हो गया 1,20,000। रेट कितना दिया हुआ है हमें, रेट है आपका 15%। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि होगा हमारा 120 इंटू रेट इंटू मंथ, कितने मंथ के लिए, हर मंथ के स्टार्टिंग में हम जो है विड्रॉ कर रहे हैं। एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं हम लोग, एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 12 जितनी भी हमें इसमें दिया हुआ था ना, देखो फर्स्ट फर्स्ट मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग हम कर लेंगे, जैसे एवरी मंथ कर रहे हैं, तो मान लो हम जनवरी में अगर कर रहे हैं तो बाकी मंथ कितने बचे दिसंबर तक, 12, तो 12 मंथ वो, प्लस लास्ट हमें मंथ कितने बचेंगे दिसंबर में निकालेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में इस दिसंबर के स्टार्टिंग में, तो पूरा दिसंबर, तो मतलब 1 मंथ वो हो गया। अपॉन में हम 2 ले लेंगे, 13 डिवाइड बाई 2, जो वैल्यू आएगी हमारी 6.5, 6.5 मंथ के आ गई हमारी वैल्यू 6.5 अपॉन में 12, क्योंकि हम पर ईयर के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगी वैल्यू। ये वाली वैल्यू आई है हमारी कहाँ से, तो इसके लिए हम स्टार लगा देते हैं। टोटल वैल्यूएशन करेंगे हम तो ये आएगी ₹9750 की। नेक्स्ट सेकंड केस में कैसे क्या रखा है हमसे, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में हमसे कहा था कि मिडिल में निकालना है एवरी मंथ के। मिडिल में निकालने के लिए पहले हम इस बार एवरेज पीरियड को ही कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा एवरेज पीरियड। अब स्टार्टिंग में वो सॉरी मिड में निकाल रहे हैं, तो मान लो जनवरी के बीच में निकाला 15 जनवरी को, 15 या 16 को, कितने बचे 11.5 मंथ बचे, प्लस फिर हम निकालेंगे लास्ट एंट्री, लास्ट मंथ देखेंगे, लास्ट मंथ के बाद लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है, तो 15 दिसंबर को हम निकालेंगे, तो फिर भी क्या बच रहा है, आधा दिसंबर तो बच ही रहा है ना अभी, तो 0.5 हमारा वो वाला मंथ हो गया, अपॉन में हो गए हमारे 2, तो ये कितनी हो गई वैल्यूएशन हमारी
ये हो गई हमारी 6 मंथ की वैल्यूएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे 120 इंटू 15% इंटू 6/12, जो कि अमाउंट हो जाएगी हमारी 9000 की। केस नंबर थर्ड केस नंबर थर्ड में हमसे कहा है कि एंड में निकाल रहे हैं हर मंथ के, तो एवरेज पीरियड क्या होगा हमारा, एंड में निकाल रहे हैं तो जनवरी के एंड में निकाली होगी। उसके बाद कितने मंथ बच रहे हैं, 11 पूरे पूरे 11 मंथ वो, प्लस दिसंबर में निकाली होगी, दिसंबर के एंड में निकाली होगी, तो उसके बाद कितने मंथ बच रहे होंगे, 0 अपॉन में 2, तो 11/2 का वैल्यूएशन क्या आएगी हमारी 5.2। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो थी हमारी 120 इंटू 5% इंटू 5.2/12, तो ये वैल्यूएशन आएगी हमारी ₹8250 की। अब ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, कैलकुलेट करनी है हमें ड्राइंग सिद्धार्थ की 10% के अकॉर्डिंग ईयर एंडेड मार्च 2021, ईच अल्टरनेटिव केस के लिए। 3 केस दिए हैं इसमें भी। केस 1 में अगर वो विड्रॉ करता है 60,000 रुपी बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब इसमें क्वार्टरली दिया हुआ है, क्वार्टर में कुछ नहीं करना है, बस जैसे हम उसमें मंथ लेते थे इसमें क्वार्टर आ गया है। कैलकुलेट कर लेंगे अब पहले केस के लिए। केस नंबर 1 क्या आएगा, एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू, अब जितने हम फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचेंगे, अगर मान लो बिगनिंग में है तो पूरे 12 बचते हैं बाद में, प्लस उसके बाद अब क्वार्टर के अकॉर्डिंग है, मान लो दिसंबर है, 1 जन से 1 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक, इसमें क्वार्टर देखने हैं। 4 क्वार्टर होंगे, 4 में से आखिरी क्वार्टर जो होगा उसकी स्टार्टिंग में निकाल रहे होंगे। हमारा जैन फेब मार्च, ये हो गया हमारा एक क्वार्टर। अप्रैल मई जून, ये हो गया सेकंड। जुलाई अगस्त सितंबर, ये हो गया थर्ड। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हमारे 4 क्वार्टर हो गए पूरे साल के जितने क्वार्टर होते हैं। अब जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर विड्रॉ की है जनवरी में, तो जनवरी में विड्रॉ करने के बाद क्वार्टर के अकॉर्डिंग लास्ट विड्रॉल कब होगी, अक्टूबर में, क्योंकि क्वार्टर बिगनिंग में हो रही है, मंथ के बिगनिंग में, तो मंथ का बिगनिंग क्या है हमारा, अक्टूबर। अक्टूबर के बाद कितने मंथ बच रहे हैं, पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरे 3 महीने बच रहे हैं, तो 3 मंथ डिवाइड बाई 2, एवरेज पीरियड इसका कितना आएगा, 7.5 मंथ का। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर वो 60,000 रुपीज़ विड्रॉ करता है क्वार्टर के अकॉर्डिंग, फिर इनटू रेट कितना दिया हुआ है हमें 10%, इनटू मंथ कितने हैं जो अभी हमने निकाले हैं 7.5/12, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 15,000 रुपीज़ की। ये तो हो गया हमारा केस 1। केस 2 में कैसे करेंगे, केस सेकंड केस सेकंड में भी एवरेज पीरियड, पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू, अब इसमें क्या कहा है हमसे कि सेकंड केस में एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अब एंड में निकालना है। पहले क्वार्टर का एंड कब है, मार्च में, मार्च से दिसंबर को निकालना है, तो मार्च के बाद कितने बचे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हमारे पास सारे बचे हुए हैं अभी, तो ये कितने हो गए 9, तो 9th मंथ पहले ले लेंगे हम, 9 मंथ प्लस एंड में हमारा कुछ बचेगा नहीं तो 0 मंथ हो जाएंगे, डिवाइड बाई 2, वैल्यूएशन आएगी 4.5 मंथ की। फिर इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 60,000 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा ₹9,000। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि मैं यहाँ पर इंटू 4 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वार्टरली दिया हुआ है। केस नंबर थर्ड केस थर्ड
केस थर्ड में हमें क्या कहा था कि मिड में निकालना है ईच क्वार्टर के। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मिड में निकालना है हमको। मिड में निकालने के लिए एवरेज पीरियड कितना होगा? एवरेज पीरियड मिड में मतलब यहाँ फेब में निकाला होगा और लास्ट में हमने नवंबर में निकाला होगा। फेब के बाद कितनी बचेंगी हमारे पास? फेब तो ये हो गया हाफ, हाफ, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, और फेब से नवंबर तक काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मंथ है। तो हम 10 10 10 तो वैसे हैं और 0.5 वैसे है, क्योंकि हम फेब के स्टार्टिंग से ले रहे हैं। तो 0.5 प्लस इधर से बचेगा हमारा 1.5, अपॉन में आ जाएगा हमारा 2, पूरा टोटल हो जाएगा 6 मंथ का। इंटरेस्ट कितना आएगा? 60,000 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 6/12, जो होगी हमारी वैल्यूएशन 18,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? ABC है, ये फर्म स्टार्ट करते हैं 1 अक्टूबर को इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग पे। ए जो है वो रेगुलरली विड्रॉ करता है 4,000 रुपये बिगनिंग में फॉर एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंड ऑफ 31 मार्च 2021। बी जो है 4,000 विड्रॉ करता है एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। सी जो है विड्रॉ करता है 4,000 मिड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। कैलकुलेट करनी है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% के अकॉर्डिंग से। तो कैलकुलेट कर लेंगे। पहले केस, इसमें केस ही बना लेंगे हम, पहला ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। तो केस 1 जो कि है ए के लिए हमारा, एवरेज पीरियड निकालेंगे हम। एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड क्या आएगा? हर महीने 6 मंथ तक निकाल रहा है और फर्स्ट तक निकालेगा तो पूरे 6 बचेंगे, फिर बाद में क्या बचेगा? 1 मंथ डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 7/2 मतलब 3.5 मंथ। तो इंटरेस्ट आएगा हमारा फिर 24,000, क्योंकि 4,000 तो बिगनिंग में निकाल ही रहा है। 24 कैसे होगा? 4,000 इंटू 6 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12 इंटू रेट कितना था इसका? 5%। वैल्यूएशन क्या आएगी हमारी? ₹350। फिर आएगा केस सेकंड, केस नंबर, नो सॉरी, बी के लिए। बी के लिए क्या आएगा? एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड आएगा आपका, उसने बोला था कि एंड में निकाल रहा है, तो एंड में तो अगर जैसे जैन के एंड में निकालेगा तो 5 महीने बचेंगे, 6 मंथ थे टोटल तो, और 6 मंथ के बाद मतलब जून के एंड में निकालेगा तो मंथ बचेंगे 0/2। तो ये वैल्यूएशन आ गई हमारी 2.5 मंथ की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि है 4,000 इंटू 6 इंटू 5% इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12, जो कि वैल्यूएशन होगी हमारी ₹250 की। केस थर्ड, सी के लिए, एवरेज पीरियड क्या होगा हमारा सी के लिए? अब ये निकाल रहा है मिड में, तो मिड में तो 5.5 बैठेगा और उधर से बचेगा हमारा 0.5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 मंथ। इंटरेस्ट कितना होगा हमारा? 4,000 इंटू 6 इंटू 5/100 इंटू 3 मंथ, 3/12, ₹300। So that is for today guys. Thank you for watching this video till end. Please subscribe to my YouTube channel for more interesting video and share my channel with your classmates.